अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। और इस वक्त मैं किसी मैदान जंग में नहीं हूं बल्कि बरकत मार्केट में मौजूद हूं। गार्डन टाउन का इलाका है लाहौर का और मेरे पीछे एक शादी हाल है जहां पर आपको उससे बाहर पुलिस की भारी नफरी नज़र आ रही है। ये पुलिस की सैकड़ों की तादाद में भारी नफरी यहाँ पर क्यों मौजूद है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंतजामात कितने ज़बरदस्त हैं। ये गाड़ी जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इसको हम वाटर कैनन कहते हैं, यानी कि ये पानी वाली वो तोप है जिसके ज़रिए किसी भी मजमे को मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सकता है और ये यहाँ पर स्टैंड बाय मौजूद है। अगर मैं आपको आगे दिखाता चलूँ तो यहाँ पर ना सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं बल्कि किसी भी चीज़, किसी भी एमरजेंसी को रेस्क्यू करने के लिए और वहाँ पर फर्स्ट एड देने के लिए 1112 की टीम्स जो हैं, ये एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, बाकी गाड़ियाँ पीछे आपको मिल सकती हैं, यहाँ पर वो भी मौजूद हैं। एक पूरा यहाँ पर एक माहौल मौजूद है। पीछे आप देखिएगा ये पुलिस जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो अहलकार हैं उन्होंने किस तरह इस मेन रोड को यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है यहाँ पर कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। यहाँ पर एक इम्तिहान होने जा रहा है जिसको हम नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहते हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टरों को हेल्थ के शोबे को रेगुलेट करने के लिए एक नया इदारा बनाया गया है, उसने नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, यानी कि अगर डॉक्टर यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लाइसेंस हासिल करना है, जो इससे पहले PMDC दिया करती थी MBBS करने की बुनियाद पर, वो उसके लिए एक अलहदा टेस्ट जो है यहाँ पर हो रहा है। और डॉक्टर्स का जो ये टेस्ट है इसके लिए जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि डॉक्टरों की तंजीमों ने इसके खिलाफ एहतजाज की कॉल दी हुई है। इससे पहले हम जितनी तंजीमें यहाँ पर हेल्थ के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की आप बात कर सकते हैं, YDA की बात कर सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स की एसोसिएशंस की बात कर सकते हैं, पामी की बात कर सकते हैं और तमाम लोग जो हेल्थ से रिलेटेड हैं वो तमाम के तमाम जो हैं इस टेस्ट को मुस्तरद कर चुके हुए हैं। वो इसको ज़्यादती कह रहे हैं, इसको जुल्म कह रहे हैं, इसको सरकार की तरफ से अरबों रुपए इकट्ठे करने का एक हरबा करार दिया जा रहा है। जब मैं यहाँ पर आपके पीछे ये आपको पुलिस नजर आ रही है बड़ी तादाद में, ये क्यों मौजूद है? क्योंकि ये जब इससे पहले टेस्ट हुआ था तो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था। आज भी जो एहतजाज की कॉल दी गई उसके बाद यहाँ पर भारी नफरी जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है और इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर कोई एहतजाज होता है तो उस एहतजाज के नतीजे में जो अंदर टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट जो है उसमें कोई रखना ना पड़े, कोई रुकावट ना हो। मैं जब यहाँ पर बरकत मार्केट में मौजूद हूँ, उसके बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ, तो ये तमाम मेरे से यहाँ से तकरीबन 1 से 1 किलोमीटर दिखाइएगा दूसरी तरफ ज़रा, आपको 1 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से हमें जो कलमा चौक नज़र आता है। अगर आप कलमा चौक आना चाहें और मेन बुलेवार्ड से आप अंडरपास से आना चाहें तो वहाँ पर भी इस अंडरपास को भी बंद कर दिया गया है, लगाकर बड़े बड़े ट्रॉलर, और यहाँ पर सड़कें जो है बंद कर दी गई और ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर सील कर दिया गया है। ये आप ये सारे मनाजिर हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इम्तिहान गाह है वो इस वक्त एक जंगी मैदान का मंजर पेश कर रही है और यहाँ पर किसी भी मुमकिना एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर अटेंटिव है, स्टैंड बाय है। और ये इम्तिहान जो है ये क्या एतराज़ात क्या हैं इस पर भी बात करते हैं। और ये सारे मनाजिर आप यहाँ पर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी दिखाइएगा ये किस तरह स्टैंड बाय खड़े हैं और किस तरह यहाँ पर NLE का जो है मुकाबला करने के लिए और इस टेस्ट को रोकने के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। स्टूडेंट्स की आमद यहाँ पर हो रही है जिन्होंने यहाँ पर टेस्ट देना है और मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं दूसरी तरफ और डॉक्टर्स जो है वो इसको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से एंट्री है पूरी, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी सख्त तरीन सिक्योरिटी मौजूद है यहाँ पर। और NLE के हवाले से जब हम बात करते हैं
पीएमसी की, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बात करते हैं, जब हम एमटीआई की बात करते हैं, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट है जो सरकार की तरफ से पास किया गया है, या हम उसके बाद एनएलई की बात करते हैं, या इसके साथ साथ हम एमडी कैट की बात करते हैं। एमडी कैट क्या है? एमडी कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन का जो टेस्ट है उसको एमडी कैट कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो पीएमसी की तरफ से ये तमाम इकदाम चैलेंज किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम इकदाम गैर कानूनी है, क्योंकि पीएमसी जो है उसकी तश्कील गैर कानूनी है और उसके बाद जो यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है ये गैर ज़रूरी है, गैर कानूनी है। अरबों रुपए यहाँ पर जो है जमा करने की सरकार की तरफ से कोशिश है और स्टूडेंट्स पर एक बोझ है। नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। नाज़रीन, आपने देखा कि पुलिस की भारी नफरी लगाकर इस वक्त जो है टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो जमा हो चुके हुए हैं, रोड ब्लॉक की जा चुकी है। नुमान भट्टू साहब जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के अलायंस के सरबराह हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नुमान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह पुलिस की नफरी लगाई गई है और यहाँ पर एनएलई टेस्ट लिया जा रहा है, आप इस पर क्या कमेंट करते हैं? देखें जी, इन्होंने जो पिछले 27 तारीख को जो हमारे बच्चों के साथ जुल्म और जबर की जो दास्तान रकम की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बयान है। और ये क्या समझते हैं कि ये ऐसा करके आप आज हालत देख लें। मैं कैमरे वाले को कहूंगा कि दिखाएं कि 27 तारीख से ज्यादा आज हमारा क्राउड है। ये रियासत, ये मदीना की रियासत है। आप अपने क्रीम ऑफ नेशन पे जुल्म ढाते जा रहे हैं। आप चाहते क्या? आप एनएलई में देने क्या जा रहे हैं? आप क्या एनएलई में देने के बाद यूके जो है आपका प्लेब एग्जाम्प्ट हो जाएगा? क्या यूएसएमएल एग्जाम्प्ट हो जाएगा? क्या पार्ट 1 एग्जाम्प्ट हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा, आप एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। आपके पास जॉब्स नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरा दिल खून के आंसू रोने को करता है। 500 सीट्स आई हैं WMO की आपके नॉर्दर्न एरिया, अपना साउथ में 12,000 लड़कियों ने, 12,000 हमारी बहनों ने अप्लाई किया है 500 सीट्स पे। इनके पास हालात ये WHO का जो क्राइटेरिया है, हेल्थ बजट है, उसके ऊपर तो पूरा ही नहीं उतर रहे हैं। ना सीट्स ऊपर निकाल रहे हैं। आपको पता है पीजी सीट्स इन्होंने अगले से कम करनी है। इंडक्शन में प्रॉब्लम्स है। हालात इनकी इतनी कशीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं कि ये रोकते जाएंगे और हम ठोकते जाएंगे। अभी 3 साल की कारकर्दगी में हुकूमत ने कहा है, इमरान खान साहब ने कहा है, पहला नुक्ता जो बयान किया है वो ये है कि उन्होंने अस्पतालों की हेल्थ के शोबे की हालत को बेहतर कर दिया है। आप कुछ और बात कर रहे हैं? मुझे ये बता दें, हेल्थ के शोबे को बेहतर कर दिया है। मुझे ये बता दें कि आपकी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कितने डॉक्टर्स बढ़ाए हैं, अकॉर्डिंग टू प्रेवलेंस ऑफ डिजीज कितने डॉक्टर बढ़ाए हैं। मुझे ये बताएं कि कोरोना के पेंडेमिक में कितने नए डॉक्टर्स इन्होंने जॉब्स दी है। बल्कि इन्होंने, आपको पता है, स्पेशलाइज में एडहॉक पे बैन है, प्राइमरी सेकेंडरी में एडहॉक पे बैन था। इन्होंने हमें 150 सीटें निकाल के कोरोना कंसल्टेंट की, कोरोना एमओस की निकाल के लॉलीपॉप दिया है। ये डॉक्टरों के साथ जुल्म कर रहे हैं। यही आते हैं फिर आईसीयू में, यही प्रोटोकॉल लेने आते हैं और आके उधर हमारे ही डॉक्टरों को थप्पड़ मारते हैं। यार ये जुल्म और ये जो जबर है ये अब और नहीं चलेगा। क्यों? देखें, मेरी बात सुने, यास्मीन राशिद साहिबा जैसा यहाँ आपको वजीर मिले जो खुद पीएमए की लीडर रही हुई है, आपके पेशा वराना आपकी जो तंजीम है उसको लीड करती रही है, फैसल सुल्तान जैसा बंदा हो, अरशद तकी जैसा बंदा हो, आपको वो ये सारे नहीं काबिल कबूल? देखिए जी, काबिल कबूल की बात नहीं है। हमारा स्टार्ट से ही एक ही स्टेक है, हमारे जो राइट्स हैं वो जो है वो महफूज रहने चाहिए। आपके राइट्स डॉक्टर साहब क्या, मुझे बताएं ना, आपके राइट्स क्या महफूज रहे? आप पब्लिक इंप्रेशन पता क्या बंद है? ये सारे के सारे डॉक्टर, ये पीछे बड़ी तादाद में जो मौजूद हैं, ये सारे डॉक्टर क्या है? ये इम्तिहान नहीं देना चाहते। इन्हीं के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड फेंका गया। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए, डूब से मरना चाहिए इनको। अपने बच्चों के ऊपर कोई सल्फ्यूरिक एसिड फेंकता है, इन बच्चों के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड फेंके। आ जाओ, आज फेंको, हम देखते हैं तुझे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आज ना आने देंगे कभी इस खाक की खुशी कमाली पर। नहीं होने देंगे जुल्म। मेरे
वाले साहब की तबीयत खराब थी, वरना मैं सल्फ्यूरिक एसिड खुद डालता अपने ऊपर कि इन बच्चों पे मैं नहीं जाने दूंगा। ये लाठी चार्ज करते मुझे, ये आप कहते हैं कि ये इंप्रेशन, आपकी पंजाब पुलिस का क्या इंप्रेशन है? सल्फ्यूरिक एसिड फेंक रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमारी वाईडी की क़यादत पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। एक एग्जाम ही है ना, आप बता दें वो क्यों जरूरी है? आपने 5 साल एग्जाम लिए, वही प्रोफेसर ही आपने एनएलई के लिए अपॉइंट करने हैं, वही प्रोफेसर। आपको या तो अपनी क्रेडिबिलिटी पे आपको एतमाद नहीं है, या प्रोफेसरों की क्रेडिबिलिटी पे एतमाद नहीं है, या अपनी यूएचएस पे नहीं है, या पीएमसी पे नहीं है। बच्चे तो ठीक है, होना बच्चे 5 साल पास कर दिया, जो अंदर टेस्ट हो रहा है ये ना हो, ये ना हो। जगह जी ये टेस्ट जो हो रहा है ये तो एनईबी टाइप टेस्ट है ना उनका, ठीक है। हमारा जो एनएलई है उसको तुक्की नहीं बनता। आपने पहले टफ क्राइटेरिया एमडी कैट बच्चे पास करके आए, उसके बाद आपके प्रॉफ हैं, आपके पाकिस्तान के आप रिप्यूट देखें, आपके डॉक्टर की इतनी वैल्यू है, आप और एक बैरियर लगा रहे हैं, आपका जॉब नहीं है। उससे क्वालिटी एनहांसमेंट होगी ना, क्वालिटी एनहांसमेंट हो रही तो फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं आप? क्वालिटी बनाते जाएं आप घर बैठ के दाल चावल बनाते जाएं क्वालिटी वाले डालडा घी में, और बाहर आप कहें कि हमने बेचने कोई नहीं है जी, ना बिकने देने हैं, और रास्ते में आप हर्डल बना दें, दाल चावल का ठेला लगा लें और सड़क के ऊपर आप ना हर्डल लगा दें, बिकेंगे कैसे वो? डॉक्टर जाएंगे कहाँ? डॉक्टर कवेत जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, समरकंद जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं। डॉक्टर साहब इमरान खान साहब आप ही की मेहनत का नतीजा है, साडी गलती का नतीजा ने ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੋਟ ਫਾਰ ਪੀਟੀਆਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪੀਐਮਏ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਛੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਤੂੰਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਐਨਐਲਈ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਡਿਮਕਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਅਮਰੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫ ਸੈਸ਼ਨ ਗਲਾਸੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਸ ਉਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ सितमगारी दा राह हुनर आजमाए, ये आज मैं कह रहा सितमगारी दा राह हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जेगा आजमाए। चले बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टरों की बड़ी तादाद मौजूद है, इनका मौका पहुंचाते रहेंगे। मजीद आपकी जो है डॉक्टर से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जो हम आपको टेस्ट के हवाले से बता रहे थे, तो ये टेस्ट जो अंदर हो रहा है उसके बाहर के ये सारे के सारे मनाजिर हैं। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और हम इस टेस्ट के हवाले से खामियों की बात कर रहे थे। जब हम बात करते हैं नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की, तो सबसे पहला एतराज़ ये किया जाता है कि इसको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से यहाँ पर लागू किया जा रहा है। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बज़ाते खुद एक गैर आइनी और गैर कानूनी इदारा है। इसकी नुमाइंदगी जो है वो गैर जमहूरी है और इंटरनेशनल फोरम्स की और जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर वो पीएमसी खुद पूरा नहीं करता। और पीएमसी की तरफ से अगला ये काम कि यहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल बनाकर टेस्ट लिया जाना, इसके अंदर एक और बात, बड़ी अहम बात की जा रही है, वो ये है कि ये जो टेस्ट लिया जा रहा है खुद जो पीएमसी का आप
पढ़ें, उसकी डिटेल्स पढ़ें टेस्ट की, ऑनलाइन आपको मौजूद हैं, वो मिल जाएंगी। वो ये बताते हैं कि ये जो टेस्ट है इसका कोई सिलेबस नहीं है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि सवाल कहाँ से आएंगे। फिर अब जब इम्तिहान देने के लिए यहाँ पर आ गए और इम्तिहान देने के बाद चले जाते हैं तो उसके बाद अगला इशू ये बनेगा कि आप इसको काउंटर चेक नहीं कर सकते, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तीसरा इशू बनेगा वो ये है कि जब आप यहाँ पर इस टेस्ट की बात करेंगे तो इस टेस्ट के अंदर अगर आपको नताइज पर अदम इत्मीनान है तो ये जो टेस्ट यहाँ पर ये पुलिस की भारी नफरी के साथ यहाँ पर लिया जा रहा है, आप इस टेस्ट को रीचेक नहीं करवा सकते, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आउट ऑफ सिलेबस नहीं करार दे सकते। लिहाजा एक प्राइवेट फर्म इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ये टेस्ट लेती रही है, अब एक प्राइवेट फर्म यहाँ पर जो टेस्ट ले रही है वो कितनी महारत रखती है, वो कितनी बड़ी स्टेक होल्डर है और उसकी एक्सपर्टीज क्या है, इस हवाले से वो यहाँ पर जो है उसके आगे सवालिया निशान है। यहाँ पर डॉक्टर्स आ रहे हैं जो इसके हवाले से रिजर्वेशन रखते हैं टेस्ट के हवाले से, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर नारे लगे छीन कर लेंगे आज़ादी और एनएलई नामंजूर। जब हम बात करते हैं एनएलई नामंजूर की तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि एनएलई नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है ये नामंजूर क्यों है, आप लोग क्यों इससे भागते हैं, क्यों इससे डरते हैं? सर ये पीएमडीसी जो हम लोग इधर जितने लोग आज इधर एहतजाज है सरापा, वो पीएमडीसी से इनरोल्ड बैचेज हैं। हम लोग पीएमडीसी से इनरोल्ड बैचेज हैं। हम पीएमडीसी के कानून में कहीं नहीं लिखा था कि हमने एनएलई देना है, ठीक है। अगर ये लॉ लेके आए हैं तो इस लॉ को आने वाले पीएमसी लेकर आई है, पीएमसी आने वाले बैचेज पर इसको अप्लाई करे। पीएमसी जो है रिप्लेस हो गई, आ गई, पीएमडीसी को रिप्लेस कर दिया उसने, वो आ गई। तो अब तो पीएमसी मुल्क का कानून है। पीएमसी बेशक मुल्क का कानून है, लेकिन ये लॉ होता है, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, जो जिस लॉ के तहत इनरोल्ड हुए होते हैं उसी लॉ के तहत वो एग्जाम्प्ट करते हैं। हमारा ये कानूनी भी हक है और पूरी दुनिया में आप जिधर मर्जी देख लें, आप यूके यूएसएमएलई में जाके, यूके कनाडा वगैरह में जाकर देख लें, उधर जो जिस रोल से एनरोल होता है और जो नई पॉलिसी आती है उसके आने वाले 5 साल वाले बाद वाले बैचेस पर लागू होता है। इन्होंने ये धौंस धांधली के तहत हमारे ऊपर जो ये काला कानून लागू किया, हम इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हैं। आप जरूर इसकी मुखालफत करें, इसकी तरदीद करें, इसके खिलाफ जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि ये टेस्ट जो है ये तो अमेरिका में भी मौजूद है वहां पर। और सर अमेरिका में ये टेस्ट मौजूद है, ठीक है। वो टेस्ट एक मेडिकल काउंसिल ने उधर बनाया है, ठीक है। उसके मेडिकल काउंसिल ने उस पर वर्क किया, उसके बाद आने वाले 5 सालों बाद वो लागू होता है। इन्होंने धौंस धांधली के तहत जो है ना एक ही साल में जो है ना अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये टेस्ट इधर फौरन लागू कर दिया। उधर कौन से आका डॉक्टर साहब, कौन से आका? ये नौशेरवान बरकी सबसे बड़ा जो है ना इधर इसमें उसका किरदार है पीएमसी में। और आपको मैं ये बात वाज़ह तौर पर बताता चलूं, अगर आपने अभी जो है अमेरिका की बात की है तो उधर अगर टेस्ट होता है तो उसके बाद डॉक्टर्स को जो है ना रेजिडेंसी दी जाती है, ठीक है। उधर प्रूफ नहीं होते, उधर सिर्फ यही टेस्ट होता है। हमसे आने वाले बैचेस से ये टेस्ट लें, हमें इंश्योरिटी दें कि हम बाद में हमें फौरन रेजिडेंसी देंगे। इनके पास इधर नौकरियां नहीं है तो इन्होंने जो है ना ये टेस्ट लागू कर दिया एनएलई का, ताकि जो है ना हमें नौकरियां ना बढ़ाएं, ठीक है, जिसका इन्होंने वादा किया। सर मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा, ये सिर्फ एक फिल्टर लगा रहे हैं ताकि डॉक्टर्स की प्रोडक्शन कम हो, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को बेहतर नहीं कर ले। BHUs RHC के अंदर डॉक्टर नहीं मौजूद, अमला नहीं मौजूद, वहाँ पर ये नौकरियाँ नहीं दे रहे, तनख्वाहें नहीं दे रहे। अभी न्यू हॉस्पिटल के अंदर PGR 150 के करीब उन्हें तनख्वाहें नहीं दी इस हुकूमत ने, और ये फिल्टर लगा रहे हैं कि डॉक्टर कम निकले, हमारा खर्चा कम हो। इनका और कोई मकसद नहीं है। आपने बात की कानून बन चुका है, उस पर बात करते हैं कानून कैसे बना है। उन्होंने ज्वाइंट सेशन था कौमी असम्बली और सेनेट का, वहाँ पर ऑपोजिशन को कहा FATF पे कानून साजी होनी है, ऑपोजिशन ने किया वॉकआउट। उन्होंने वॉकआउट किया, उन्होंने 12 ऑर्डिनेंस उस दिन पेश किए हैं, उनमें से एक PMC था। हम इसको कैसे लीगल मान लें? ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी के अंदर एक जाली तरीके से इन्होंने मंजूर करवाया और कहते हैं कानून है। तो डॉक्टर साहब, आप इसके खिलाफ सड़कों पे आने की बजाय अगर आप ये समझते हैं ये कानून गलत है, अदालत का दरवाजा अदालत के अंदर हमारे केसेस हैं। अदालत के अंदर आप यकीन करें, इनके पास सरकारी मशीनरी है, इनके पास पैसा है, ये पैसे देते हैं, जजों को पैसे देते हैं, वकील खरीदते हैं। हमारे केसेस जारी है, हमारी हियरिंग नहीं हो रही, हमें हियरिंग नहीं जज दे रहे। हमने लीगल कार्रवाई जारी रखी हुई है, साथ साथ हमारी मीटिंग्स हुई है PMC के साथ। और हमें आपने कहा कि हुकूमत जो है बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो उनको बेहतर नहीं कर रही, रूरल हेल्थ सेंटर्स को
बेहतर नहीं कर रही, हॉस्पिटल्स को बेहतर नहीं कर रही। आप सब लोगों का यही कहना है, यही कहना है, आप ये कहते हैं। और जो है इसके बजाय यहाँ पर ये कानून जो है ये ले आए हैं। लेकिन मैं अभी खान साहब का, इमरान खान साहब का 3 साल का जब मैं देख रहा था कारकर्दगी, उनका सबसे बड़ा दावा ये है, आप सब हॉस्पिटल्स में होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा दावा ये है कि उन्होंने हॉस्पिटल्स को बेहतर कर दिया है। आप मुझे बताएं एक मिनट, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा वज़ीर आज़म है। एक बात जो कारकर्दगी बताई उसमें से कोई काम उसने नहीं किया है, सिर्फ झूठ बोल के आवाम को बेवकूफ बना रहा है, और हम उसकी झूठ पे हम कभी यकीन नहीं करेंगे। और इमरान खान के खिलाफ हम इस मुल्क में खड़े हैं और इस एनएलयू को हम मंजूर नहीं करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर अच्छा मेरी बात सुन, देखिए आप इस मुल्क के शहरी हैं, पढ़े लिखे शहरी हैं, आपका क्या ख्याल है इस 3 साल में मुल्क ऊपर गया कि नीचे गया? मेरा आपसे सवाल है, नीचे गया। आपका क्या ख्याल है जब आज आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि आपको फैसिलिटीज मिलती हैं? क्या आप अपनी वालदा का, अपनी बहन का, अपने किसी बेटे का इलाज सरकारी अस्पताल में कराना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या वजह? क्या वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है? डॉक्टर है, वहाँ पे मशीनरी नहीं है, वहाँ पे टेस्ट नहीं होते, वक्त पे आपको दवाई नहीं मिलती। ये सारा कुछ किसने ठीक करना है? हमने तो नहीं करना। एक डॉक्टर वजीर हैं, सूबाई वजीर एक डॉक्टर हैं सर, वो नाअहल लोग हैं। वफाकी वजीर एक डॉक्टर, मशीर सैयद फैसल सुल्तान एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, यास्मीन राशिद खुद पीएमए की लीडर हैं, वो डॉक्टर हैं। आप सबके बाद आप सबकी फरमाइश थी, आप सबकी ख्वाहिश थी, आप सबकी फरमाइश थी कि जनाब एक डॉक्टर को वजीर होना चाहिए, तो डॉक्टर वजीर है। पहली बात है यास्मीन राशिद इलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्शन हार चुकी हैं, उन्हें स्पेशल सीट पे बनाया गया है। मेरी बात सुने, जो इलेक्टेड बंदा होता है वो आवाम के अंदर जाता है। अगर वो डॉक्टर है हॉस्पिटल्स का विजिट करें, मेरे हॉस्पिटल शेख जायद के अंदर सीटी स्कैन की मशीन खराब है पिछले 6 हफ्तों से, और आज तक उसका काम नहीं हुआ। मेरे हॉस्पिटल के अंदर डी डाइमर सीरम फेरेटिन नहीं होता जो कोविड के लिए बहुत जरूरी है, आज तक काम नहीं हुआ। आप कहते हैं डॉक्टर हैं, उन्होंने यरगमाल बना लिया है, हेल्थ सिस्टम को यरगमाल बना लिया है, और कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते, और कहते हैं डॉक्टर्स एक इम्तिहान दे। और हम इम्तिहान से नहीं डरते, हम सारी जिंदगी इम्तिहान देंगे, लेकिन ये अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को तो बेहतर करें, पहले अपने सिस्टम को तो बेहतर करें। अच्छा, वैसे वो सरकार कहती है, सरकार कहती है कि आप सब लोग जो है ये वाईडीए के इजाम डॉक्टर ये सारे के सारे सियासत करते हैं, असल में सारे नलायक हैं, इम्तिहान देने से डरते हैं ये। सर आप कहते हैं हम इम्तिहान देने से डरते हैं। देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए, इस वक्त जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल के दरो दीवार छोड़ के मजबूर होकर सड़कों पे खड़े हैं, ये लोग मैट्रिक में 90% से ज्यादा नंबर, एफएससी में 90% से ज्यादा नंबर, एमबीबीएस के 5 सालों में 90% से ज्यादा नंबर, 100 के करीब इम्तिहान बनते हैं जो हम 5 साल में देते हैं। वो देने के बाद जब डिग्री लेने और डिग्री और लाइसेंस मिलने की बारी आती है, उस वक्त एक नया इदारा खड़ा होता है, वो कहते हैं कि हम आपकी मैट्रिक एफएससी को नहीं मानते, हम आपके यूएचएस को नहीं मानते, हमारा अपनी ही डेढ़ इंच की मस्जिद है, हमने उसके तहत आपको जज करना है। देखिए मसला भला क्या, मसला ये है कि इस वक्त 8000 डॉक्टर हर साल बन रहा है, लेकिन हुकूमत को देने के लिए, उनको स्पेशलाइजेशन की सीट्स देने के लिए 800 भी नहीं है, 800 सीट्स भी नहीं है। तो बजाय कि वो नए अस्पताल बनाए, बजाय कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, डॉक्टरों का भी फायदा हो, आवाम का भी फायदा हो, इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, जो 8000 बन रहे हैं इनको पीछे ही रोक दो, इनको आगे आने ही ना दो, ठीक है। और आप जो कह रहे हैं कि हम इम्तिहान देने से डरते हैं, देखिए सर हम जमे पले ही इम्तिहान देने के लिए, लेकिन हमें इम्तिहान का जवाब तो समझाया जाए, इम्तिहान का जवाब समझाएं, क्योंकि हम इस वक्त जिस पोजीशन पे खड़े, हम कौम को सर्व करना चाहते हैं, हम नौकरी करना चाहते हैं, हम मजीद जो है अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते बिला जवाब और गैर कानूनी इम्तिहान को। बहुत अहम बात, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, पूरे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुझ समेत हर बंदा ये एग्जाम देने को तैयार है। इस एग्जाम देने के बाद हमें रेजिडेंसी दें, हमें जॉब सिक्योरिटी दें, हर बंदा एग्जाम देगा। बिल्कुल इसका आपको जॉब सिक्योरिटी, हमें जॉब सिक्योरिटी दें, बिल्कुल सही, यहाँ पर हमें जॉब सिक्योरिटी दें, हमें यहाँ पे नौकरियां दें, हर बंदा मुझ समेत ऑन रिकॉर्ड ये बात आप चलाएं पूरे मीडिया पे, मैं आपको गारंटी देता हूँ हर बंदा एनएलई देगा, अगर नहीं तो फिर हम एनएलई के खिलाफ खड़े रहेंगे और सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है जो NLE नामंजूर के नारे लगा रही है, जहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस से और इदारों से डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरह यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स की तादाद भी बड़ी मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि ये एक ब्लैक डे है और एक ब्लैक लॉ है, एंटी NLE फोर्स के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। दरअसल एक बात आमतौर पर समझी जाती है कि लड़के भागते हैं पढ़ने से, लड़के जो हैं वो भागते हैं टेस्ट देने से, लड़कियां तो पढ़ती हैं, लड़कियां हैं वो तो टेस्ट देती हैं। आप भी नहीं पढ़ना चाहती? देखिए, आप बात कर रहे हैं पढ़ाई की। अगर तो ये टेस्ट वाकई हमारी पढ़ाई के लिए होता तो हमें देने में कोई हर्ज ही नहीं थी, हमें कोई मसला ही नहीं था। लेकिन अगर आप इस टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन से लेके इस टेस्ट के कंडक्ट होने तक सारा प्रोसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको इससे कोई सरोकार ही नहीं है कि डॉक्टर की क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे होती है। हर सिस्टम में, हर एजुकेशन सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक क्वालिटी एश्योरेंस होती है और एक क्वालिटी चेक होता है। आपने क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कुछ भी नहीं किया, आपके मरीज मर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, आपने मेडिकल कॉलेज के पास फंड्स नहीं है, हॉस्टल के बुरे हालात हैं, जनरली पढ़ाई के बुरे हालात है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कुछ नहीं किया और क्वालिटी चेक लगा दिया, जो कि दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं होता। जब आप खाली चेक लगाएंगे तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ताल्लुक है। नहीं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर आप बात करें तो आपसे एज्यूम नहीं किया जाता कि आप यहाँ पर अगर पॉलिटिक्स करें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें। आप स्टूडेंट्स हैं, आपका काम है पढ़ना, आपका काम है इम्तिहान देना और उसको पास करना। आप इसका जवाब? जी, इम्तिहान देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई आज का इम्तिहान नहीं दे रहे। इम्तिहान देने की आदत हमें बचपन से है। हम यहाँ पे जो मेडिकल कम्युनिटी के लोग हैं ना, क्रीम ऑफ द नेशंस होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि PMC एक्ट एक फिल्टर नहीं है, ये बैरियर है। ये बैरियर लगाने के लिए कि जो मनपसंद लोग होंगे उनको आगे भेजा जाए और जो नहीं पसंद, ये जो नहीं उनकी मर्जी पूरा होता है तो उनको रोक दिया जाए। PMC एक्ट एक ब्लैक लॉ है, इसकी आप लोग इसकी देखेंगे किस तरह ये एक्सेप्ट हुआ है। ऑपोजिशन तो थी नहीं उस दिन। ऑपोजिशन जी मिसाल देती हूँ, अमेरिका में होता है USMLE, ठीक है। USMLE का सिस्टम जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने 5 से 7 साल का गैप दिया था, उसके बाद उन्होंने पहला टेस्ट कंडक्ट किया था। UK में भी रिसेंटली वो UKMLA सिस्टम लेके आ रहे हैं। वो सिस्टम कहीं 2027-28 के करीब जाके इम्प्लीमेंट होना है, उससे पहले वो नहीं हो रहा है। ये लोग पिछले साल एक कानून लेके आए हैं, अभी कहते हैं कि जितने बैचेस हैं डॉक्टर्स के जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी पास आउट हुए हैं वो सारे टेस्ट दे दें। ऐसे कहीं भी नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि दुनिया में जहाँ भी कहीं ऐसे इम्तिहान होते हैं ना, वो पिछले 5 सालों में कोई इम्तिहान नहीं लेते और वो इस इम्तिहान की बेसिस पे देते हैं इंडक्शन। ये हमसे 5 साल भी इम्तिहान ले रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं दोबारा एक और इम्तिहान दें, यानी 5 साल जो इम्तिहान थी उनकी कोई वक़्त नहीं है इनके नजदीक। हम लोग यहाँ पढ़ के बूढ़े हो जाते हैं और ये स्टिल कह रहे हैं कि आप लोग टेस्ट देने पे तैयार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें फिर इंडक्शन दें, ये लोग अगर इन्होंने टेस्ट लेना है इसकी बेसिस पे इंडक्शन दें, हमें डायरेक्ट PG ट्रेनिंग में लेके जाएं। हम लोग बार सारी जिंदगी हम लोग इम्तिहान देते हैं। आप मुझे बताएं और कौन से प्रोफेशन में लोग हैं जो इतने इम्तिहान देते हैं? डॉक्टर्स देते हैं ना, सिर्फ जजेस देते हैं। अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट जो है क्वालिटी की तरफ नहीं जा रही, क्वालिटी को एनहेंस करने की बजाय मेडिकल एजुकेशन की और मेडिकल प्रोफेशन की। आप चले गए हैं सीधा आपके इम्तिहानात की क्वालिटी पे और आपको टेस्ट करने की क्वालिटी जो है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, अभी इमरान खान साहब ने अभी 3 साल का जो अपना कामयाबियां बयान की हैं, उसमें सबसे पहला नुक्ता उन्होंने ये बयान किया जो इश्तिहार आया कि हमने अस्पतालों की यहाँ पे सूरत हाल को बेहतर कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ, जब बेहतर कहते हैं तो एक MTI एक्ट की बात करते हैं। MTI एक्ट से यूनिवर्सिटीज का जो सत्यानाश हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप यूनिवर्सिटीज के एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन से जाके पूछें। पहले जो मरीज फ्री इलाज कराते थे, अब वो मरीज पैसे दे के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। ये हुआ है MTI में, ठीक है। गरीब जो मरीज है वो अब अस्पताल का रुख नहीं करते हैं, वो ताइयों और हकीमों के पास जा रहे हैं। ये किया इमरान खान ने मेडिकल सिस्टम का हशर। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो एक्ट है, जो कानून है, वो कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर तो हमने खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जीता, वहाँ पे हमने इतनी बेहतरी लेकर आए कि हम यहाँ पर पंजाब में जाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जीता तो आपके सीनियर प्रोफेसर क्यों छोड़ के जा रहे थे आपके सिस्टम? आप लोग KPK वालों से जाके पूछे, उनके हर डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर ने वो जगह छोड़ी है तो वो पंजाब क्यों आए थे? वो उसी एक्ट से भाग के आए थे। MTI एक्ट वो वाहिद एक्ट है जिसको स्टूडेंट्स भी मुस्तरद करते हैं और टीचर्स भी मुस्तरद करते हैं। डॉक्टर साहब, ये वो हुकूमत है जो आप लोगों की दुआओं से आई थी, आप लोगों की कोशिशों से आई थी। गलती हो सकती है। हम लोगों ने पर्चियों पे लिख के दिया था कि वोट इमरान खान, और आज हम पर्चियों पे लिख के दे रहे हैं कि गो इमरान को। तो गलती इंसान से होती है। हमने उसको टेस्ट के लिए बिठाया था, टेस्ट में वो फेल हुआ, तो अब हम अपनी राय बदलने का हक रखते हैं। इमरान खान साहब फेल हो गए टेस्ट में, जाहिर सी बात है। जब इमरान खान साहब को, मैं दावे से कह सकती हूँ, इमरान खान साहब को पता भी नहीं है कि NLE क्या है। उनको किसी ने कह दिया कि अच्छा, उनको सब अच्छे की रिपोर्ट पहुंचा दी और वो यही
कर रहे हैं। नौशेरमा बरकी साहब जो है उनके कजन है, उनकी एक उम्र गुजर गई, एक तजर्बा है, वो अपना विजन लाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे तो हमारे साथ बैठे ना, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। नौशेरमा बरकी साहब अमेरिका से कौन सा विजन यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं? अरशद तकी साहब जो है उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं की, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, ठीक है, और उनकी एक पूरी टीम है जो कि लाहौर के सारे हॉस्पिटल्स के आईसीयूज रन करती है। रोज का उनका कॉल एसोसिएट्स, रोज का उनका जो कमाई है ना वो करोड़ों में है। आप एक आम डॉक्टर से जाके पूछे जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 1500 या 2000 है, उसके पर भी आवाम को बहुत है कि जी डॉक्टर्स ओवरचार्ज करते हैं। जिस बंदे ने कभी जिंदगी में क्लिनिक की शक्ल नहीं देखी है वो हम सबके कैरियर तबाह करने के लिए बैठ गया है पीएमसी में। अरशद तकी साहब जो है उन्होंने कभी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो अगर आपका ख्याल है कि नौशेरवान बरकी साहब के पास बहुत तजर्बा है तो उनके पास ऐसा ही तजर्बा होगा, उनके पास इससे ज्यादा और कोई तजर्बा नहीं होगा। नहीं, और देखें इमरान खान साहब आपके लिए और क्या करें, उन्होंने एक डॉक्टर को वजीर सेहत पंजाब बना दिया, उन्होंने एक डॉक्टर को वफाकी वजीर सेहत बना दिया। आप लोगों का यही मुताबिक क्या करें? सबसे पहली बात ये हॉस्पिटल्स के हालात ठीक करें। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी नहीं है। ये खबरें कोई पुरानी नहीं है कि हॉस्पिटल्स में जो वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो लेडी डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको हरासा कर रहे हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी दें डॉक्टर्स को। मरीजों के लवाहिकीन आके हमारे मारपीट करते हैं, कोई हमें बचाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो फ्री इलाज का वादा किया था, इस वादे को पूरा करें। हॉस्पिटल्स के अंदर जो MRI मशीनें खराब हैं, जो CT की मशीनें खराब है, पैसा लगाना है वहाँ पे लगाएं। गवर्नमेंट के पास जितनी पुलिस को डिप्लॉय करने पर, सफाई हॉल को बुक करने पे, इस चीज के ऊपर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हेल्थ के सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। हम लोग ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे पर मजीद प्रेशर मत डालें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है जो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस से और यहाँ पर हॉस्पिटल से यहाँ पर पहुंची हैं। वो कह रहे हैं कि जुल्म की बात को, जहल की रात को हम नहीं मानते। नहीं मानते जी, आप बिल्कुल नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसकी कोई बेसिस ही नहीं है टेस्ट की। हमने इसके लिए साइन अप ही नहीं किया। आपने देखा नहीं हमें पे कितना जुल्म हुआ है। टेस्ट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्यों दे? वजह बताए हमें। शुरू में हमने MBBS के एंट्री लेते, हमने इसके लिए साइन अप नहीं किया था, ठीक है। हम 5 साल प्रॉफ देते तो NLE क्यों दे? इसकी कोई बेसिस ही नहीं है। 5 साल आपने प्रॉफ्स दिए, 5 साल के बाद आपने जो पढ़ा हुआ है वो आगे यहाँ पे बता दें कि ये छोटा सा, इससे क्वालिटी बेहतर होगी ना इससे आपकी। एक इंजीनियर 4 साल पढ़ता है, वो दोबारा पेपर देता है उसका 4 साल बाद। हम क्यों 5 साल पढ़ के दोबारा पेपर दें, फिर हम FCPS पार्ट 1 भी दोबारा दें? हम बेवकूफ हैं यहाँ पर। सिर्फ हमारी कॉम्पिटेंस क्वेश्चन क्यों हो रही है? ये तो आपकी कॉम्पिटेंस को एश्योर किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा, हमारी कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है। वो लोग जो रातों को जाके, जो दिनों को उठ के कोरोना वार्ड में आपके लोगों को बचाते हैं, यहाँ पे हमें भी डंडे पड़े, यहाँ पे पुलिस वालों को भी डंडे पड़े, हमने उनका इलाज किया। आप हमारी कॉम्पिटेंस को जज करेंगे? अब 5 साल लगते हैं एक इंसान को सिर्फ HO बनने में। आज आपके पास उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है तो आप इंडक्ट नहीं करेंगे उनको जॉब्स नहीं देंगे। हमने कहा था प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बनाए, नहीं। गवर्नमेंट हेल्थ पे पैसा नहीं लगाती और हमें जॉब्स नहीं देती और फिर कहती है हम तब्दीली ला रहे हैं। ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। खान साहब कहते हैं मैं तब्दीली लाया हूं। नहीं चाहिए थी जैसी वो लाए हैं। मैं उनकी वोटर हूँ, मैंने वोट दिया था आपको खान साहब। ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए थी। NLE अभी कल खान साहब ने कहा कि हमने हॉस्पिटलों की जो हॉस्पिटल्स की हालत है बहुत बेहतर बना दी है। चले देखते हैं, हालतें देखते हैं पेशेंट्स की, डॉक्टर्स की, HOs की, PGs की, हर चीज की हालत देखते हैं। और एक दफा जैसे हमारी कॉम्पिटेंस क्वेश्चन हो रही है, इमरान खान साहब की कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन करते हैं कि आपने किया क्या है। ये देख रहे हैं आप, ये है 3 साल का रिजल्ट। ये जो आपको यंग डॉक्टर्स, पंजाब की क्रीम कहते हैं हमें, पंजाब की क्रीम आपको यहाँ रोते हुए नजर आ रही है, डंडे खाते हुए नजर आ रही है। ये है 3 साल में जो हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि आपने उधर भी बड़े क्वेश्चंस किए दूसरी मेरी कोलीग से, आप हमसे भी पूछ रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग इम्तिहान देने से भागते क्यों हैं? जब आपने इतने सारे इम्तिहान दिए, आपने कौन सा इम्तिहान दिया और वो पॉलिटिशियन बन गए? 92 का वर्ल्ड कप जीता, ये इम्तिहान था। हमने इम्तिहान दिए, हम लोग बचाते हैं। तो इमरान खान साहब को तो लाने वाले भी आप हैं। हम लाए, गलती हो गई, हमारे गले पड़ गए आप खान साहब, बहुत गलती हो गई। ये तो यूथ आपके साथ थी, आज आपके खिलाफ है और इसी में आप ही की गलती है। बिल्कुल हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपकी वजह से यहाँ पे हम खड़े हैं। आपने ये जो NLE लाया, इसके खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं। आपने जो जुल्म किया उस दिन, जिस दिन परसों वाले दिन, तब भी मैं आई थी। आपने जुल्म किया, डंडे मारे हमारे यंग डॉक्टर को, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट जो आ रहा है MTI, उसके जरिए आपके हॉस्पिटल्स को खुद मुख्तारी मिलेगी, वहाँ पर बोर्ड्स बनेंगे। जब वहाँ पर
बोर्ड्स बन जाएंगे, जब वो वहां पर आपका एक हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर हो जाएगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे। खान साहब कहते हैं हॉस्पिटल की हालत का बेहतर होने का हमारी एग्जाम की हालत से क्या लेना देना? MTI तो आ गया ना। हमारे एग्जाम्स इंटरनेशनली अच्छा। ऐसे ही लिए जाते हैं, हम वही रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं जो इंटरनेशनल डॉक्टर पढ़ते सही हैं, हम उसी इम्तिहान को पास करते हैं। सही है। आपका निजाम गलत हो, आप हॉस्पिटल पे पैसे ना लगाएं और आपके एक डॉक्टर को नहीं आता। ये अमेरिका में भी तो होता है ना, ये अमेरिका में 5 साल फिर प्रॉफ नहीं होता। अच्छा। 5 साल प्रॉफ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ MLE होता है, ठीक है? वहाँ पे सिर्फ स्टेप 1 स्टेप 2 होता है और फौरन इंडक्शन मिलती है आपको। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे FCPS पार्ट 1 के बाद भी हम यंग डॉक्टर्स को वेट करना पड़ता है कि हमारा इंडक्शन लगे। वो भी क्यों? क्योंकि इनके पास फंड्स नहीं है, इनके पास हमारे ऊपर पैसे लगाने की जरूरत है, हेल्थ के ऊपर पैसे ये नहीं लगाते और हम पूछते हैं क्यों? ना मंजूर है NLE, आपने यहाँ पर सारों की बातें सुनी, यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स हैं, जितनी वो जज्बाती और जिस तरह यहाँ पर पैगाम दे रही है, यकीनी तौर पे इमरान खान साहब को देखना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं जो उनकी बेस थी, जिन्होंने इनकी कैंपेन चलाई, आज उनके जज्बात क्या हैं, वो NLE को मुस्तरद कर रहे हैं। और जो इम्तिहान यहाँ पर लिया जा रहा है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर लगाकर, यहाँ पर वाटर कैनन लगाकर, यहाँ पर खारदार तारें लगाकर, यहाँ पर बैरियर्स लगाकर, यहाँ पर सैकड़ों पुलिस एहलकार लगाकर वो इनके साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी यूथ के साथ हालत जंग में है। खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, यास्मीन राशिद साहिबा को और इसके साथ साथ फैसल सुल्तान साहब को, अरशद तकी साहब को, तो तमाम लोग जो डॉक्टर थे, और बड़ी इन लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारे वफाकी और सूबाई वजीर डॉक्टर हों, वो इनसे हालत जंग में है। किसी भी हुकूमत को अपनी ही सपोर्ट के साथ, अपने ही बेस कैंप के साथ हालत जंग में नहीं आना चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए, इनके साथ बात करनी चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए और उसके बाद NLE में जो भी फैसले होने चाहिए वो तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो PMA हो, चाहे वो YDA हो, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हो, चाहे वो पामी हो या इसके साथ कोई भी तंजीम हो, उनके साथ बैठ कर करने चाहिए। इसी दरख्वास्त के साथ, इसी अपील के साथ, अल्लाह हाफिज।